हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक को देख रहे हैं। तो आपने कल सुना था 8वें श्लोक में वामा उरावधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थम अकृशम त्यक्त पिप्पलम। भगवान ने वाम उरव अपने बाएं जंघा पर अधिश्रित्य रखा हुआ था। किसको? दक्षिणांग्री सरोरुहम, अपने दक्षिण दाएं पैर रूपी अपने दाएं चरण कमल को। मानो ये कह रहे हैं कि भगवान ने अपने बाएं पैर की जंघा पर एक कमल रखा। वो कमल क्या है? उनका दायां चरण। अपाश्रित अर्भक अश्वत्थम, वह पीठ का सहारा लिए हुए थे अश्वत्थ, छोटे अश्वत्थ वृक्ष, यानी कि युवा अश्वत्थ वृक्ष को। अश्वत्थ मतलब बरगद का पेड़। और वह स्वयं कैसे थे? अकृशम, वह प्रसन्न थे। त्यक्त पिपलम, विषय समूह को वह त्याग दिए थे। इसे बहुत बड़ी सूचना भगवान दे रहे हैं, और वो क्या है? विषय भोग का त्याग करके ही जीव सुखी हो सकता है। यद्यपि भगवान कभी विषय भोग को नहीं में प्रवृत्त नहीं होते हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो थी वो सीखने की यह है कि जब विषय समूह को जीव त्यागता है तभी वह सुखी होगा, क्योंकि विषय समूह जो विषय भोग हैं उसी के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है। अब यद्यपि व्यक्ति शुरुआत में सुनेगा और स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बार बार सुनता रहता है, तो अब उसको भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और समझने भी लगता है धीरे धीरे कि नहीं, ये विषय भोग मुझे सुखी नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करता है तो अब देखिए मन में कितनी शांति आती है। एक बड़ी रुचिकर बात है कि भक्ति किसी के द्वारा भी की जा सकती है, भक्ति कहीं भी उदित हो सकती है। सबको समझ में आता होगी बात। तो भक्ति उदित होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी अपने आप उदित हो ही जाते हैं। तो यानी ज्ञान और वैराग्य किसी के भी हृदय में उत्पन्न हो सकते हैं अगर वो भक्ति करता है, विषय समूह को वह त्याग देता है। भाई अब पॉइंट है कि क्या हम कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, करेंगे लेकिन भगवान के संबंध में करेंगे, उससे सुख मिलता है। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष अनुभव व्यक्ति को होता है कि हमको भक्ति करके सुख अनुभव हो रहा है। आप लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना? नहीं तो अजीब सा लगेगा। अब यहाँ मेरे सामने कठिनाई है कि मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता है। ज्ञान का मतलब समझ लेना चाहिए, किसी चीज़ को समझना, अनुभव होना, इसको ज्ञान कहते हैं। तो भगवान की भक्ति करके व्यक्ति को भगवान से उत्पन्न होने वाले सुख की अनुभूति होती है, और इस कारण से उसे वैराग्य हो जाता है। तो भगवान यह बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि वैराग्य के द्वारा व्यक्ति को सुख होता है। केवल त्यागने से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि त्याग कर रहा है और उनकी स्मृति बनी रही थी, उसको बड़ा परेशान होता है, मैं कितना अच्छा भोग रहा था और अब मुझे वो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं। त्यक्त पिपलम अकृशम, अकृशम त्यक्त पिपलम। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के सारे महल छूट जाएं, सारी पत्नियां छूट जाएं, सारे बच्चे खत्म हो जाएं, तो क्या वह सुखी होगा? मुझे अब इस बात पे याद आ रहा है कि एक बार मैं दिल्ली में था, तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, और दिल्ली में था और एक स्थान है वहाँ पे नेहरू प्लेस। तो वहाँ व्यक्ति मुझे पकड़ लिया, साधु दिख कर कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। हमने क्यों दुखी हूँ भाई? कहते मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। तो हमने कहा तो सुख की बात है, ब्रह्मचारी आदमी तो यही बोले कहते आराम से रहो। कहते नहीं बहुत दुखी हूँ। तो एक पत्नी, अब ये तो नहीं कह रहे कि वो लक्ष्मी जी होंगी बोल देते हैं गृह लक्ष्मी से लगता ना, कोई स्त्री लक्ष्मी हो जाएगी या कोई पुरुष नारायण हो जाएगा। तो उनकी लक्ष्मी जी चली गई थी तो वह दुखी हो रहे थे, जबकि घर तो अभी है, बच्चे भी होंगे, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये बच्चा लेके चली गई। ये मत सोचिए कि ऐसा होता नहीं है, देखा जाता है कि पागल हो जाता है प्रैक्टिकली कुछ लोग, लेकिन भगवान यहाँ पे अकृशम, इन्हें कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि पूर्ण है अपने आनंद में। तो त्यक्त पिपलम मतलब भगवान पूर्ण वैराग्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस जगत से मुझे मतलब ही नहीं है। तो ये सब बातें सुनी। तो अब क्या हुआ? उद्धव जी ने भगवान को इस रूप में देखा, बड़े शांति से बैठे हैं भगवान और सुख से बैठे हैं,
और वस्तुतः सुख की मुद्रा ही है। अगर आप फोटो देखिए, जो इस प्रकार से भगवान बैठे हैं, अपने दाएं पांव को बाएं पांव पे रख, बाएं जंघा पे रख कर, मतलब ये मुद्रा भी दिखाई रही है कि भगवान बहुत रिलैक्स्ड हैं। आप लोग क्लास के बाद, अभी नहीं, क्लास के बाद बैठ कर देखना ऐसे, तब देखें हाँ ये तो बड़ा रिलैक्स्ड है। मतलब अभी तो मैं नहीं करना चाहता इसको, लेकिन बहुत रिलैक्स्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं। तो अब क्या हुआ, उसको आज इस श्लोक में, इन 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि वहाँ पे मैत्रेय मुनि भी अचानक आ गए। अब प्रश्न होगा अचानक कैसे आ गए, उसके बारे में हम बताएंगे भी। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा। आपने देखा कि न को न बोलने से सही बैठ रहा है, द्वैपायन बोलेंगे तो नहीं बैठ रहा, द्वैपायन। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा। लोकानुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा। लोकान अनुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। बोलिए। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा। लोकान अनुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि श्लोक में है सिद्ध शब्द और शब्दार्थ में है सिद्धे, तो ये तो एक कठिनाई आ रही है, क्योंकि जो इंग्लिश में भी देखना होगा, श्लोक तो सिद्ध है और इसमें अनुवाद में, इसमें भी अनुवाद में सिद्धे है, तो कुछ त्रुटि लग रही है। आप लोग देख रहे हैं इस पे, क्योंकि सिद्ध शब्द अगर आप लेते हैं तो वह सिद्ध शब्द सिद्ध, हाँ ये अजीब सा बात है। हाँ मैंने इसमें भी देखा, कुछ मिस्टेक सी लग रही है। सिद्ध, क्योंकि एक टीका में सिद्ध जो है बताया गया, तो वह सिद्ध जो गुण है वह है मैत्रेय मुनि का, और सिद्धे कहेंगे यानी सिद्ध में, अर्थात सिद्ध वहाँ उस आश्रम में जहाँ पे सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, कैसे समझ पाते हैं इसको। सिद्धे क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। सिद्ध शब्द जो है किसका विशेषण है? उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ गए। ये आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे भगवान बैठे हैं, उद्धव जी उनके पास आ रहे हैं और पीछे पीछे मैत्रेय मुनि आ रहे हैं। पीछे पीछे तो मैं गलत बोल गया, अगर मैं बोलूँगा पीछे पीछे तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव जी के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि उद्धव जी भगवान के पीछे आ रहे थे, आ रहा भगवान को प्रेरित कर रहे हैं, तो मैत्रेय मुनि क्यों आ गए? मैत्रेय मुनि क्यों आ गए? देखिए उद्धव जी को भगवान क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि इस ज्ञान को बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि और अन्य ऋषियों को दें, ये क्लियर है। और मैत्रेय मुनि से क्या चाहते हैं कि ये ज्ञान वह विदुर जी को दें, ताकि आगे जाकर के व्यासदेव इस ज्ञान को भागवतम में रखें। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान सबको प्रेरणा देने वाले हैं, तो वह भी वहाँ पे आ गए। पता नहीं आप लोग के जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, मेरे संग तो बहुत बार हुआ
कि अकस्मात मैं क्लास चला गया, कोई विशेष क्लास में, हम लोग गीता क्लास जाया नहीं करते थे, अचानक ही कोई व्यक्ति बोल दिया, या हम लोग उधर से जा रहे हैं प्रभात हाउस में, देखा कि हमारे जो फेवरेट स्पीकर है वो क्लास दे रहे हैं, तो हम सुनने लग जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, मतलब जब मैं मंदिर में था तब तो कई बार ऐसा देखा गया है। या आप कभी ये तो देखेंगे कि कहीं मन उलझा है, इन द सेंस कि कोई भगवान की बात नहीं समझ में आ रही है, ये तो मैंने कई बार देखा है। और भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि इस किताब को क्यों नहीं पढ़ते। प्रश्न मन में है, लेकिन यह नहीं पता है कि इस प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में है, इस विशेष ग्रंथ में है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं पता है कि इस ग्रंथ में है, लेकिन भगवान प्रेरणा देंगे तो आप सुन लेंगे। या कोई प्रवचन कहेंगे, चलो महाराज जी का प्रवचन सुनो, या कोई प्रवचन सुनो, प्रभुपाद का प्रवचन सुनो, और वहाँ से आपका उत्तर मिल जाएगा। पता नहीं आप लोग संग ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भक्तों ने मुझे यहाँ बोला, मुझे तो नहीं, मैं परमात्मा नहीं हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ परमात्मा नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता कि लोगों के मन में क्या प्रश्न होते हैं जब वो क्लास सुनने आते हैं। कुछ भक्तों ने मुझे बोला कि उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और प्रवचन में उनके प्रश्नों का उत्तर हो गया, जबकि हम प्रश्नोत्तर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहे हैं भगवान का, लेकिन बहुत सारी बातों के उनका उत्तर हो जाता है। ये भी भक्तों ने अनुभव किया है, अन्य भक्ति भी इस प्रकार से अनुभव करेंगे। तो क्यों आए, उस पर यही बात है कि भगवान की प्रेरणा से आए। अन्वय देखिए, हे विदुर तस्मिन, उस समय। देखिए तस्मिन बड़ा अद्भुत शब्द, तस्मिन का मतलब होता है वहाँ, लेकिन तस्मिन का मतलब एक अर्थ है कि तदा, उस समय, उस स्थान पर, उस समय। सिद्धे, तो अब अगर सिद्धे का मतलब होगा उस आश्रम में, तो एक प्रश्न होगा वहाँ कौन सा आश्रम बन गया। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, अगर सिद्धे का ले अर्थ उस तरह से पकड़ें तो देखिए ये घर जहाँ मैं बैठा हूँ, ये आश्रम है या नहीं है। एक मिनट, आश्रम नहीं समझ में आ रहा है, क्लासरूम है कि नहीं है। क्लासरूम है, घर है, घर है कि क्लासरूम है। घर है पर क्लासरूम है। अच्छा ये बताएं कि आश्रम का अर्थ तोड़िए, आ मतलब आना एक अर्थ ऐसा किया था कि आ करके व्यक्ति श्रम करता है, सिद्धि प्राप्ति के लिए आश्रम होता है। तो भगवान की भक्ति जहाँ पे हो उसे आश्रम कहते हैं, स्पष्ट है। जहाँ पर आसमंताद मतलब बहुत अच्छे से भगवान की प्राप्ति के लिए श्रम किया जाए उसे आश्रम कहते हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम। ये समझ में आ गया। तो अगर सिद्धे ले लें तो वो समझ सकते कि वो स्थान भी यद्यपि बरगद का ही पेड़ है, लेकिन वहाँ आसपास कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन दो महान लोग बैठे हैं, एक तो सबसे महान भगवान श्री कृष्ण और दूसरे उद्धव जी। तो यहाँ पे भगवान की कथा होने वाली है। भगवान की कथा से सर्वश्रेष्ठ भक्ति तो कोई है नहीं, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और भगवान सबसे परम ज्ञान देने वाले हैं। तो वो स्थान, वो बरगद का पेड़ भी आश्रम बन गया। भगवान कहते हैं शिव जी बहुत लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर कथा सुनाते ही रहते हैं, तो हम भी क्या कोई कम है, हम भी सुनाएंगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके। इज दैट ओके? तो यानी कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि हम कहाँ हैं वो आश्रम निर्धारण नहीं करेगा, क्या वहाँ पे आ करके भगवान के लिए श्रम कर रहे हैं। चलिए अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ये बता दीजिए, एक भक्त खड़ा करे अपना हाथ कि वो कह दे कि जब करना श्रम नहीं है, पसीना ना आता हो लेकिन एक प्रयास तो करना पड़ता है ना। ये आप लोग अभी भाव स्तर पे पहुंच गए कि सांस सांस में आपका नाम जप हो रहा है अगर वो है तो अलग बात है, लेकिन आप जान रहे हैं कि श्रम होता है, वो से लाभ होता है लेकिन श्रम होता है। अग्रीड ना? तो जिस स्थान पे भगवान की भक्ति हो रही है उसको आश्रम कहेंगे। तो इस अगर सिद्धे पकड़ लिया जाए, जैसे प्रभुपाद अपन शब्दार्थ में कर रहे हैं तो उस सबसे अर्थ ले लीजिए। अगर हम इसको सिद्ध ले लें तो सिद्ध शब्द क्या हो जाएगा? वो जो मैत्रेय मुनि थे वह सिद्ध थे, तो उस स्थान पर वो सिद्ध पुरुष यानी कि जिनको इस बात का अनुभूति है कि वह देह नहीं है, वह व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। जो व्यक्ति मान रहा है कि वह देह है वह असिद्ध कहलाता है। द्वैपायन यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास के सुहृद हितैषी
तथा सखा। अब ये क्या सीन है? देखिए, व्यासदेव जी के पिताजी का नाम है, व्यासदेव जी के पिताजी का नाम है, व्यासदेव जी के पिताजी का नाम है पराशर मुनि, और पराशर मुनि के शिष्य हैं मैत्रेय मुनि। तो अब ये दोनों, अच्छा, शिष्य भी एक बेटे की तरह ही होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पराशर मुनि के बेटे हैं शिष्य हैं मैत्रेय मुनि और बेटे हैं व्यासदेव, तो उन दोनों के बीच में दोस्ती है। जैसे आप समझते हो कि द्रोणाचार्य अर्जुन को शिक्षा दिया करते थे, सभी पांडवों को, कौरवों को, और अपने बेटे को भी दिया करते थे। क्या नाम था बेटे का? क्या नाम था? अश्वत्थामा। तो स्वाभाविक सी बात है, अश्वत्थामा की कौरवों के प्रति थोड़ी सी अधिक रुचि थी, तो दुर्योधन और अश्वत्थामा की दोस्ती हो गई। क्या ये क्लियर है? मतलब खाली दोस्ती के अर्थ में बता रहा हूँ मैं मैत्रेय मुनि को अश्वत्थामा से तुलना नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्ती हो जाती है। कभी आपने देखा है कि स्कूलों में टीचर होता है तो उसका लड़का भी वहाँ पढ़ रहा होता है और आप भी पढ़ रहे होते, तो आप उसकी मित्रता हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि सुहृद सखा। यहाँ पे मैत्रेय मुनि का नाम नहीं है, लेकिन उनके गुणों का वर्णन करके हमें समझना होगा कि वह मैत्रेय मुनि के बारे में बात कर रहे हैं। द्वैपायन सुहृद सखा, व्यास देव जी के मित्र। और कैसे मित्र? महाभागवत परम वैष्णव मैत्रेय मुनि, लोकान अनुचरन, त्रिभुवन का परिभ्रमण करते हुए यदृच्छया आस सादा, अपनी पूर्ण इच्छा से समुपस्थित हुए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी इच्छा से, किसी आवश्यकता से कहीं गया है तो उसको यदृच्छया नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? जैसे भोजन किया हुआ है और फिर व्यक्ति टहल रहा है, जनरली भोजन करने के बाद टहलने जाते हैं, तो आप कहीं किसी होटल के सामने खड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे? वो पूछेगा कुछ चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ना, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। जो लोग भूखे हैं और वह भोजन करने के लिए जा रहे हैं, वह ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता है। तो यदृच्छा का क्या अर्थ है यहाँ पे? देखिए, यदृच्छा का यहाँ पे बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि मैत्रेय मुनि महाभागवत हैं, उनके हृदय में भौतिक भोगों की कोई लालसा नहीं है जिसकी वजह से वो जगत में घूम रहे हों। लोकान अनुचरन, वह लोकांतर में घूमते हैं इसीलिए कि भक्ति का प्रचार कर सकें, भगवान के बारे में बता सकें। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले ही बोल दिया, वह सिद्ध हैं, वो परिपक्व हैं। अगर सिद्ध पकड़ते तो पकड़ लें बात को। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यदृच्छा मतलब? और मतलब वो कर्म के अधीन होकर के चल रहे हो, ऐसा नहीं है। उन्हें कुछ चाहिए भौतिक जगत में, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया महाभागवत हैं, द्वैपायन व्यासदेव जी के सुहृद सखा हैं, उनके हितैषी हैं, उनके सखा हैं। कोई कहेगी कौन है? ये व्यासदेव जी के दोस्त हैं, व्यासदेव जी के दोस्त हैं। तो अब किसी को ये बोल दिया जाए कि व्यासदेव जी के दोस्त हैं, तो और भी कोई विशेषण बोलना रह गया। व्यासदेव जी क्या किसी लंपट से दोस्ती करेंगे? तो है ना? तो उसी प्रकार से समझना होगा कि ये किसी कर्माधीन व्यक्ति की तरह, भोग विलास के लिए घूमने वाले व्यक्ति की तरह नहीं है। तस्मिन महाभागवतो, उस स्थान पर और उस समय महाभागवत द्वैपायन सुहृद सखा, द्वैपायन के यानी श्रील व्यासदेव जी के मित्र और सखा, सुहृद शुभ आकांक्षी, इस सुहृद का अर्थ होता है लोकानुचरण सिद्ध, लोकों का अनुचरण करते हुए। अनुचरण मतलब, चरण मतलब चलना, और अनुचरण मतलब नित्य ही चलते रहना। जो व्यक्ति नित्य ही चलता रहता है वह किसी में आसक्त हो सकता है? कोई व्यक्ति कहीं रुक गया तो उसको वहाँ पे आसक्ति हो जाती है, हो ही जाती है। लेकिन जो लगातार चल रहा है उसका मतलब उसे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, तो लोकान अनुचरण, जगह जगह भ्रमण करके। अब इसका मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इनके पास सामर्थ्य था कि किसी भी लोक पे, स्वर्ग लोक, यहाँ लोक, वहाँ लोक, कहीं भी जा सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति इतना भ्रमण कर रहा है पूरे विश्व में, वो उस स्थान पे आ गए जहाँ भगवान उद्धव जी को कुछ बोलने वाला है, यद्यपि उनको इनवाइट नहीं किया गया। कैसे थे? वो कहते हैं सिद्ध थे, अर्थात वह देह की भावना से परे थे। आस सादा यदृच्छया, आ गए यदृच्छया। यदृच्छया का एक अर्थ है कि
कोई कारण नहीं बता सकते कि वो क्यों आए, एटलीस्ट कोई भौतिक कारण नहीं है, तो कारण केवल यही है कि भगवान उनको प्रेरित किए कि आप इस समय आइए और उद्धव जी की मैं कथा सुना रहा हूँ, आप भी इस प्रकार से सुन लीजिए। ओके। भगवान की कथा में रुचि भी इस प्रकार से हो जाती है, भगवान के भक्तों की संगत भी इसी प्रकार से हो जाती है। कुछ अगर आप अपने जीवन में देखें तो जरा ये बता दीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा है जो प्लानिंग करके पहली बार कृष्ण कथा सुनने गया था। अगर इस बात को क्लियरली समझ में आ जाएगा तो आपको ये श्लोक समझ में आएगा। अपने जीवन में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने जीवन में देखिए, मैं इस कथा की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इस क्लास में आने से पहले बहुत भक्ति पहले किए होंगे। कोई ऐसे भी भक्त यहाँ पे हैं जिन्होंने भक्ति में हम लोग के संगत से शुरुआत करी हो। एकदम जीरो से बोल रहा हूँ। ओके, नोबडी इज देयर, वेरी गुड, वेरी गुड मीन्स ताकि आपको समझ में आए बात। यहाँ तो बड़े प्लान वे में कथा हो रही है। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जब पहली बार कथा सुनी थी, हाँ एक भक्त हैं लादनी माता जी, हम भरतपुर में शायद पहली बार कृष्ण भावना में आए थे, यस, तो एक हैं और बाकी अन्य भक्त भी हो सकते हैं, तुंग विद्या का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, शी केम डायरेक्ट। ओके, तो कुछ भी नहीं पता था। सब डिवोट इज दिस वेरी अमेजिंग, अच्छा है, कुछ प्रीचिंग हो रही है, डायरेक्ट प्रीचिंग हो रही है। कुछ भी नहीं पता था कृष्ण भावना के बारे में। अच्छा, मोदिनी इज आल्सो देयर, वेरी गुड, थैंक यू। कुछ भी नहीं पता तब क्यों आए? जब कुछ उस विषय के बारे में पता ही नहीं है तो आप प्लान बनाकर कैसे आएंगे? प्लान तो तब बनाएंगे ना जब वो वस्तु पता हो। कुछ किस ये देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मुझे पहली बार कृष्ण भावना का प्रवचन सुनने को मिला तो मैं जानना ही नहीं चाह रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि वो कृष्ण भावना के बारे में है। उसमें लिखा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और मेरी ये मतलब भावना रहती कि ये सब चोचलाबाजी मीन्स नाटक है। आ जाते हैं, ये आप ऐसे करिए, ऐसे बोलिए। मुझे इस आडंबर में पहले से ही विश्वास नहीं था, भक्ति में नहीं था तब भी नहीं। लेकिन एक महात्मा ने बोल दिया, अरे भैया डीन अटेंडेंस लेगा, हमने अटेंडेंस लेगा, चलो भागते हैं। तो अटेंडेंस के लिए लास्ट मोमेंट सोचिए, लास्ट मोमेंट विद इन लाइक लेट से 15 से 20 मिनट में क्लास शुरू होने वाली थी, मैं वहाँ से घूम गया होता तो कहीं और घूम रहा होता अभी, है ना। दिस इज हाउ कृष्णा ब्रिंग्स अस। मैं इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बात प्रपात की तात्पर्य से तो समझ में आ जाएगी। प्रायः हम लोग सारे जो सेमिनार थे वो बंक मार देते थे, तो कहे नहीं भैया अटेंडेंस होगी, अरे अटेंडेंस होगी, डीन स्वयं आएगा। हमने कहा अच्छा, तो फिर गए तो वहाँ सुना, वो हम देह नहीं हम आत्मा है, प्रभुपाद जी ग्रंथ लिए। प्रभुपाद कोई हैं, इस्कॉन कोई हैं, ऐसा पता भी नहीं था। इज इट ओके? बल्कि वहाँ पे प्रभुपाद ग्रंथों में पढ़ा था मायापुर, तुम कहता माया समझ में आती थी, मायापुर यहाँ लगता है वहाँ बहुत माया होगी। ऐसा मैं सोचा करता था कि मायापुर क्या होता है, मायापुर क्या होता है। माया तो समझते, माया तो समझ में आता, माया मोह माया, लगता है बहुत माया होगी वहाँ। क्या मायापुर क्या होता है? योग माया वहाँ बहुत ज़्यादा है। वही है। तो अब समझ में आ गया कि आप सब लोग भी यदृच्छा ही आए हैं। एक व्यक्ति यहाँ हाथ नहीं खड़ा कर रहा है कि वो बचपन से पैदा होते बोला कि भाई भागवत कहाँ है। 2002 में तो मुझे भागवत का नाम भी पता नहीं था। पता है मुझे भागवत का नाम कहाँ मालूम चला? नैमिषारण्य में, और उसी स्थान पर जहाँ पे बैठकर सूत गोस्वामी जी कथा कहे थे। इट्स अमेजिंग। उसके बाद भी मैं इतना लॉस्ट था कि मुझे पता ही नहीं था कि भागवत क्या होता है, बोलता है कुछ नहीं पता था। इट्स अमेजिंग कि वहीं मालूम चला था, हमने भागवत के बारे में सुना था कि शब्द भागवत सुना नहीं था, भागवत शब्द सुना था। दिस इज अमेजिंग कि ऐसे भी हम लोग हैं कि शब्द ही ना सुने हो भागवत का, और आज भागवत पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। तो मैं यदृच्छा पे फोकस कर रहा हूं कि किसी विशेष कारण से जीवात्मा को भगवान लेके आते हैं। अब हम इसको और खोल दे रहे ताकि प्रपात का तात्पर्य आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए, लोग सीधे भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर वो अनजाने में भक्ति करते रहते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी भक्त ने कीर्तन गा रहे हैं तो व्यक्ति को सुन लिया गलती से, बड़ा अच्छा कीर्तन है। अब उसको मतलब नहीं है कि वो कीर्तन है या भगवान का यश है क्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉप 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 करके कई जन्मों में इस प्रकार से व्यक्ति का जब भक्ति का पुण्य संचित हो जाता है, तब भगवान उसको प्रेरित करते हैं भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोगों के पुण्य अनजाने में जो किए पुण्य होते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे वृंदावन में आते हैं लोग तो परिक्रमा करते हैं, बहुत बार वो आपस में बातें करते हुए परिक्रमा करते रहते हैं, वो नाम जप नहीं कर रहे होते हैं, कुछ श्रद्धा है उनकी तो वो कर रहे हैं। और ऐसे में वो कभी कभी आप देखेंगे कि कथा ऊपर से प्रसारित की जाती है, माइक लगा करके। देखा होगा वृंदावन में तो बहुत होता है, कोई मान लो क्लास में भी ना बैठा हो, उसको कान में सुनाई पड़ जाए तो एक आध दो बात, तीन बात, चार बात अच्छी लग गई। या जैसे कि अब यहाँ प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब पे, तो आजकल लोग किताब कम खोलते हैं, लोगों से बात कम करते हैं, यूट्यूब देखते रहते, तो वहाँ उनको सुनाई पड़ गया। मतलब किसी तरह से कुछ कथा कान में आ गई या भगवान का नाम कहीं उसने अनजाने में ले लिया, तो उससे उसकी सुकृत बनने लगती है। वो अभी प्लान करके भक्ति नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना बात? तो भगवान ऐसे में भक्त को, उस जीवात्मा को, भक्त नहीं कहना चाहिए, उस जीवात्मा को प्रेरित कर देते हैं कि जाओ वहाँ जाकर, वहाँ पे कथा हो रही, जाकर सुन लो। उसके बाद वो उसको अच्छी लगती है तो वो प्लान करके बार बार भक्ति करने लगता है। तो ये है यदृच्छया का अर्थ। इज दैट ओके? एक और अर्थ स्पष्ट है यदृच्छया का कि बिना भक्ति का संपर्क किसी को प्राप्त हुए वह इस जीवन में भक्ति में नहीं आ सकता। यदृच्छया का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, अर्थात हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई पुण्य कर्म करने से व्यक्ति भक्ति में आता है। भक्ति ही कुछ भक्तोन्मुखी सुकृत होती है, उसको करने से व्यक्ति भक्ति में आता है, वो भक्तों की संगत में आता है। वह भक्ति नहीं कह सकते कि भक्ति में तो इंटेंशनली व्यक्ति भक्ति करता है। अनजाने में कोई व्यक्ति भक्ति कर लेता है तो वह भी भक्तों की संगत में आता है। ये विज्ञान समझ लीजिए कि ये हम जो सब लोग आए हैं भक्तों की संगत में, ये भगवान के द्वारा हैंड पिक्ड हैं। जैसे आपने कहीं देखा हो, हैंड पिक्ड फ्रॉम द बेस्ट ऑर्चर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं एप्पल के बारे में बोल रहा हूँ। वहाँ मतलब जो सबसे अच्छे अच्छे एप्पल हैं उनको लाया गया है आपके सामने। ये बहुत पेमेंट करके आपको कथा मिल रही है, फिर आप ऐसे अपने से मन से बोलते जा रहे हो। कोई प्रमाण है? हाँ जी। कृत भी सुसृष्ट भी तत्क्षणात्, भागवत 1.1.2। वहाँ पे व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भाई किं वा परैर ईश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी सुसृष्ट भी तत्क्षणात्। भाई तुम्हें और कोई शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? तो कहते हैं देखो, जैसे ही कोई श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा रखता है, या मैत्रेय मुनि आ रहे हैं ना सुनने की इच्छा से, हाँ, तो वह तुरंत ही ऐसा प्रभाव होता है कि तुरंत ही उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। सुना नहीं है, सुनने की इच्छा है तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। तो अब कोई कहेगा अरे भाई जब इतना बड़ा प्रभाव है तो सब लोग सुनते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, हम आपकी बात में क्यों विश्वास करें? कहते नहीं विश्वास करो, कहते हैं कृत भी सुसृष्ट भी। जो कृति है, जिसने कुछ ये भक्तोन्मुखी पुण्य किया है, उसके हृदय में सुनने की इच्छा आएगी। सुनने की इच्छा आएगी तो भगवान आ जाते हैं। लेकिन सुनने की इच्छा आना ही कठिन है। आज भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, प्रभु जी काबिलियत क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर काबिलियत? काबिलियत की योग्यता क्या है? हमने ऐसे कुछ बोलेंगे ना, काबिलियत पाने की योग्यता क्या है? हमने कहा सिंपल, इच्छा। आप लोगों की इच्छा है तो आप आ रहे हो, इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएंगे। तो इच्छा कैसे बनती है? पुण्य के द्वारा। मैं यदृच्छा की बात कर रहा हूं। अगर मैत्रेय मुनि जब पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं तो इस समय वो ब्रह्मलोक में भी हो सकते थे कि नहीं? अग्रेड। लेकिन ब्रह्मलोक ना जाकर के यहाँ पे वो प्रभास क्षेत्र में आए हुए हैं और वह भगवान को देख रहे हैं उद्धव जी से बात करते हुए। तो कारण क्या है? भगवान ही उनको प्रेरित कर रहे हैं। इसी बात को अब आप 5वें स्कंद में देखेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है, भक्तों की संगत में आ गया, फिर श्रीमद् भागवतम को सुनकर वो और प्रगति करता है। इस विज्ञान को समझिए। नामोच्चारण कर रहा है, बहुत से लोग नामोच्चारण करते हैं, एक आध माला दो चार माला करते हैं और वह भागवत में नहीं आते। आप लोग ये देखते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जप करते हैं लेकिन उनके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा नहीं आती। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जब तात्पर्य में कहते हैं कि जब आदमी जप करता रहता है, फिर उसको
भगवान इच्छा देने लगते हैं कि तुम भागवत भी सुनो। तो आप कहेंगे भाई भागवत, भाई क्या हरिनाम स्वतंत्र साधन नहीं है जो आप भागवत नाम की बात कर रहे हैं? देखिए बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। नाम में रुचि होती है जब आप नाम आदर पूर्वक करते हो। नाम में कब रुचि होती है? नाम में आदर होता है, ठीक। तो अब आपने एक बार बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। अब हरे कृष्णा बोलने मात्र से ये नहीं समझ में आता है कि अरबों अरबों जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो गए। तो जो जगत में यहाँ हरामजादे या कृष्णा, मतलब ऐसे कृष्ण बोल दे रहे हैं, अब वो कृष्ण होटल चले जाओ तो उनका क्या ऐसी आदर बुद्धि है? क्या उनका उस नाम में रस है? नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा भागवतम से सुनते हैं कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटे अंसाम अपि यद व्याजहार विवेशो नाम स्वस्तयनम हरे, कि अरे इस पापी अजामिल अरबों अरबों जन्म के, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित तभी कर लिया था जब उसने पहली बार असहाय अवस्था में नाम बोला था, तब भगवान हरि का। तो क्या आप लोग के मन में कुछ आदर भावना आ रही है कि नहीं? मेरी भाषा समझ में आ रही है? जब आदर भावना होगी तो फिर आप कहेंगे अरे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अब मैं इसको रोज जप करूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कैसे श्रीमद् भागवतम आपको नाम के प्रति आदर उत्पन्न कर रही है। और नाम ने क्या किया? हृदय को शुद्ध किया, तो भागवत के प्रति आदर आ रहा है। आप दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देख पा रहे हैं। तो मैं समझा रहा हूं कि जो बार बार नाम उच्चारण व्यक्ति कर रहा है उससे जो पुण्य मिल रहा है, चाहे वो कैसे भी करे, कैसे भी करे। इसीलिए प्रारंभ में लोगों को हम ज़्यादा ये नहीं बोलते बहुत कथा में आओ, जाप करना शुरू करो, तो अपने आप उसको इच्छा आने लग जाएगी कि हम अपने आप को मतलब समझ रहे हैं, पुण्य संचित होता चला जाएगा तो भगवान उसको प्रेरित करेंगे, जाओ जाकर के कथा सुनो और अधिक प्रगति करो। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। सारी व्याख्या केवल यदृच्छा शब्द की हो रही है। अच्छा, एक और इसमें समझ लें कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा है तो आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि आपको भागवत में बड़ी रुचि है, बिल्कुल विश्वास है कि सब कुछ बात सत्य है, और सामने वाले को बिल्कुल नहीं, वह भी तो इंसान लगता है, उसको भी हिंदी समझ में आती है, तो ये भागवत में उसकी रुचि क्यों नहीं हो रही है? तो आप उस पर नेगेटिव भावना मत रखें, आप उन्हें प्रसाद खिलाएं धैर्यपूर्वक। भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे तो उनके पुण्य इकट्ठा होगा, तो उनको एक दिन भगवान प्रेरित करेंगे। ये सब बातें बिल्कुल शास्त्र सम्मत हैं। जैसे कि भगवान ने बोला है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुना आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, लेकिन वो पुण्यवान होते हैं। दुखी होते हैं, पैसे की इच्छा होती है, जिज्ञासु होती है और ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से मैत्रेय ज्ञानी पुरुष हैं और वह भगवान के पास आने, भक्ति भी है लेकिन भक्ति में ज्ञान मिश्रित है। भगवान उनको और प्रगति कराने के लिए भी इधर प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं। तो ये भक्तों को समझना होगा। जैसे अभी हमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताया और सच्ची घटना है, नाम नहीं रख रहा। एक माता जी हैं, उनके पति भक्त नहीं है। अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी, 1-2 साल की बात हुई। तो बड़ी परेशान कि भाई भक्त नहीं है। तो अब हमने कहा भाई, कहती फूडी बहुत है, खाने का बहुत शौक, हमने खिलाओ उसको प्रसाद। खिलाते अब वह बोलने लगी कि वह हफ्ते में एक बार जब भी जाते हो मंदिर में संडे को, तो उनको वहाँ के भक्तों की क्लास अच्छी लगती है। अब समझ में आ गया आपको? जो व्यक्ति अब पत्नी को बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे कोई असुर नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों ये जब कर रही है, इतना टाइम बर्बाद कर रही है, उसको उन भक्त की क्लास में जाना अच्छा लगने लगा। समझ में आ गया? अब आप लोग इस विचार कीजिए, क्या वो भक्त बनना शुरू कर दिए? एक बात समझने में बहुत दिमाग नहीं लगता। जिस दिन से कथा अच्छी लगने लग गई उसी दिन से आप डिवोटी हो गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन से आपको कथा अच्छी लगने लग गई, आपने यानी कथा अच्छी लग रही मतलब भगवान अच्छे लग रहे हैं, कथा मतलब भगवान, तो आप उसी दिन से भगवान के भक्त हो गए। तो ये भी आप ज़्यादा बोल रहे हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्से न कथासु यह नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत बढ़िया से अपने धर्माचरण कर रहा है, बहुत अच्छे से अनुष्ठान कर रहा है, अपने धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन
उसकी भगवान में की कथा में रुचि नहीं, जरा सी भी रुचि नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है, तो उसके सारे धर्म का अनुष्ठान केवल परिश्रम है। जैसे घर में सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक ना पड़े तो कैसा रहे, अरे यार केवल परिश्रम हुआ, कुछ नहीं मिला उसका, या जल जाए सब्जी तो खत्म, खाने लायक नहीं रहती ना। तो धर्म करने से व्यक्ति, सुनिए ध्यान से, धर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। एकदम ध्यान से सुनिए, हृदय शुद्ध होता है। तो अगर वाकई हृदय शुद्ध होता है तो उसकी ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात भगवान की जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा लेकर ही तो आप लोग आए हैं इस कथा में। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सुनाई से मतलब दिख रहा है कि नहीं? क्या आप लोग ऐसे ही आए हैं? आए यार चलो टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने नहीं आए। हर भक्त की यह एक जिज्ञासा है कि आज भागवत में क्या बोला जाएगा, और ये शुद्ध हृदय का सूचक है। मैं ये बता रहा हूँ ना, श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आपके जीवन में बहुत बहुत रिलेटेबल बातें यहाँ पे से सीखने को मिल रही हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं क्रम संदर्भ। मैत्रेय ऋषि वहाँ यदृच्छा अर्थात अपने भाग्योदय वशात आ गए थे। अब समझ में आ गया, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है क्यों भाग्योदय हुआ। कुछ सुकृति थी, भक्ति तो किए ही थे लोग, भक्ति की, तो अब भगवान उस भक्ति के परिणामवश उनको भक्तों का संग, अपने संगत दे रहे हैं, भक्तों का संगत दे रहे हैं। भगवान के बीच में और उद्धव के बीच में बहुत गुह्य वार्ता होगी, तो उसको वह सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। आप यह देख रहे हैं कि इधर भी रोज ही कथा होती है, लेकिन सुनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि काफ़ी लिमिटेशन रखी गई हैं व्हाट्सएप, मतलब इस जूम लिंक के लिए। तो उसमें कम से कम अभी कितने लोग हैं? 363 लोग। कभी आप लोगों को ऐसा हुआ कि जूम में घुसने को ना मिल रहा? आप देख रहे हैं 100 भी नहीं टच कर पाता। वो सब लोग मांगे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं रोका गया कि आप आइए, मतलब खींच के लाया गया और पकड़ के लाया गया, ऐसे नहीं, खुद ही मांग रहे हैं कि जूम लिंक दे दीजिए। किसका जूम लिंक? उनको पता भी है कथा का जूम लिंक, लेकिन आज सारे लोग नहीं आ पाते। और यह भी तो नहीं कह सकते कि घर में, मतलब घर से निकल नहीं पा रहे, घर में ही बैठ कर सुनना है, तब भी नहीं। यहाँ तो ये भी छूट है कि ऑफिस का काम करते करते सुन लीजिए, तब भी नहीं। इज इट नॉट? तो अब दिखा रहे हैं कि अभी और पुण्य पकना बाकी है, पुण्य परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये समझ लें कि जब हमें कथा सुनने की रुचि हो गई, मतलब सबसे बड़ा भाग्योदय। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा मतलब भगवान के धाम जाने की योग्यता। ये एकमात्र योग्यता है। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है तो आप भगवान के पास चले जाओगे। दिस आर नो अंडर स्टेटमेंट। इसका प्रमाण है 10.14 में है, श्लोक देख लीजिए। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एवा जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थान्य स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। 10.14.3 या 2 है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यर्थ के ज्ञान के प्रयास को छोड़ देता है, उसको बिल्कुल दूर से त्याग देता है, और भगवान के भक्तों के संग में संगत में अपने ही स्थान में रहते हुए, गृहस्थ तो गृहस्थ, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी इत्यादि भगवान की कथा को सुनता है तन से, वाणी से और मन से, तो वह व्यक्ति भगवान अजित को जीत लेता है, यद्यपि वह किसी के द्वारा जीते नहीं जाते। 10.14.3 है, आप उसको देख लीजिएगा। कभी अलग से पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर कभी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये है तरीका, समझ में आ गया भगवान को जीतने का तरीका। भगवान को कान से जीता जाता है। तो भाग्य कैसे उदय हुआ ये सब आप समझ लीजिए। भाग्य उदय हुआ था इसलिए वहां पे वो पहुंचे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मैत्रेय मुनि के गुण जरा बता दीजिए। महाभागवत, द्वैपायन सुहृद सखा, व्यासदेव जी के दोस्त, लोकानुचरण, इतना सामर्थ्य था कि वह पूरे किसी भी लोक में जा सकते थे, और सिद्ध, देह की भावना से रहित थे, फिर भी उनका भाग्य उदय हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। दिस इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? जो महाभागवत है, जो व्यासदेव जी का मित्र है, जो सिद्ध है, जिसके पास ये सामर्थ्य है कि वह किसी भी तीनों भुवन में कहीं जा सकता है, उसके लिए बोल रहे हैं कि भाग्य उदय हुआ तो उसे कथा सुनने को मिली। इसी तीसरे स्कंद में आगे जाकर आप सुनेंगे कि भगवान संकर्षण देव गर्भोदक के नीचे की तरफ, ब्रह्मांड के नीचे वाले स्थान में कथा कर रहे हैं। तो उसको सुनने के लिए 4 कुमार
जो अखंड ब्रह्मचारी हैं सृष्टि की शुरुआत से ही, कितने योग्य व्यक्ति होंगे। वो एक संप्रदाय के, कुमार संप्रदाय के फाउंडर आचार्य हैं, और वह ऊपर अपने जनलोक में तपलोक में रहते हैं। वहाँ से वह गंगा जी का सहारा लेकर के, गंगा कुछ तो सिस्टम है, कैसे है हमको भूल रहा हूँ, वहाँ से नीचे आते हैं और संकर्षण भगवान से वह कथा सुनते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम। और आप सुन चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी बोले कि परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेत आकृष्ट अधितवान श्लोक है। नहीं आओ तो कह रहे कि मैं निर्विशेष ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ था, फिर भी भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा मेरा चित्त आकृष्ट हो गया। अब उनका भाग्य उदय हुआ तो उन्हें व्यासदेव जी की संगत में आकर के भगवान श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका मिला। तो इसलिए अगर आप वाकई किसी का भाग्य उदय करा सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका दिया जाना चाहिए। तात्पर्य, मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस दिन आपको होगी साक्षात, वह भी कोई सामान्य घटना नहीं होगी। वो भक्ति की जाने के प्रभाव के कारण ही होगी। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के घर में एक ब्राह्मण आते हैं और काफ़ी लंबी लीला है, उसके बाद ब्राह्मण के सामने भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम मुझे पहचान नहीं पाए? तुमने कई कई जन्मों में मेरे प्रति प्रेम जागृत करने के लिए साधना करी है, आज तुम्हारी साधना पूर्ण हुई है, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ। ऐसे ही मुचुकुंद महाराज को आप दशम स्कंद में देखेंगे, भगवान उठा करके दर्शन दिए। हम लोग उठ करके दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मुचुकुंद महाराज को भगवान उठा करके दर्शन दिए। उठो भैया मेरा दर्शन करो। दिस इज अमेजिंग। क्योंकि हम लोगों को भगवान का दर्शन करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसे सेवा करना चाहिए कि भगवान हमारा दर्शन करना चाहें। व्हाट? यस, ऐसे प्रेम से सेवा करिए, लगे रहिए कि भगवान देखने कि भाई अच्छा हमारा कौन भक्त जो सेवा कर रहा है इस प्रकार से, तभी भगवान को देखा जा सकता है। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देन कृष्णा विल लाइक टू सी अस। ठीक है, तो ये कोई समान घटना नहीं थी। और आप जानते हैं कि भगवान अब यहाँ से जाने वाले हैं। मैंने कल भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण पीछे रखे ब्रह्मांड को, कि अब इस ब्रह्मांड को मैं ब्रह्मा के अगले दिन में देखूंगा। ब्रह्मा जी का पूरा दिन बीतेगा, प्रलय होगा, उसके बाद ब्रह्मा जी का दिन आएगा, फिर 7 मनवंतर बीतेंगे, फिर देखूंगा, है ना। तो ये घटना कि भगवान यहाँ से जाने वाले हैं और उसी क्षण मैत्रेय मुनि आ गए, तो वहाँ कोई सामान्य घटना नहीं है। ठीक। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतएव उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। अच्छा, अब आप लोगों को कोई विरोध नहीं आ रहा है? महाभागवत बोल रहे हैं ये अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना। ये हम लोग जो डिस्कशन किए वो तो समझ में आ रहा है, मैं भी इसमें थोड़ा फंस रहा हूँ इस बात में कि महाभागवत बोल दिया तो महाभागवत का मतलब क्या हुआ? महाभक्त, उत्तम अधिकारी। ये अभी मैं इसमें फंस रहा हूँ, उसको भक्तों को पूछूंगा मैं कि यहाँ बात समझ में नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। तो क्या वो अज्ञात भक्ति कर रहे थे? जो हमने डिस्कशन किया वो हम लोग पे तो लागू होता है कि अज्ञात कुछ भक्ति किए और इसलिए भक्ति में आ गए, लेकिन जो महाभागवत है क्या वो जानबूझ के भक्ति कर रहा होगा कि अज्ञान भक्ति कर रहा होगा? महाभागवत ऐसे हो जाएंगे, अज्ञात सुकृति करते करते ही अब महाभागवत बन जाएंगे। अरे निष्ठा के स्तर पहुंचने में हालत खराब हो जाती है, मतलब खूब भजन करना पड़ता है, तब भी निष्ठा में अभी नहीं पहुंचने में टाइम लगेगा। और महाभागवत मतलब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। महाभागवत मतलब महाभागवत। तो ये बात पूरी तरह हमको नहीं समझ आ रही है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं।
अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। तो शुद्ध भक्त यहाँ उद्धव जी को बोला, किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग के कारण होती है। मतलब व्यक्ति भक्ति, ये सिद्धांत तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैत्रेय मुनि को वैसा क्यों कहा जा रहा है। मैत्रेय मुनि को तो यहाँ पे महाभागवत कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न के संग हम इस क्लास को यहाँ रोकते हैं। इसका उत्तर जाने बिना तो पेट में दर्द होगा कि ये क्या बात हो रही है। ये बात सत्य है कि उद्धव जी ज़्यादा एडवांस डिवोटी हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा है। वो अगले के श्लोक से और क्लियर होगा, कल उसको चर्चा करेंगे। लेकिन मतलब अब बताइए, कोई व्यक्ति को ये महाभागवत हैं और ये अज्ञात सुकृति लिए हुए हैं, तो ये बात तो विरोधास्पद लगती है। तो इस प्रश्न पे आप लोग विचार कीजिएगा, रिसर्च करिएगा, और हम फिर कल मिलेंगे। हमको नहीं पता इसका उत्तर क्या है, मैं भक्तों से पूछूंगा। आई विल सी व्हाट इज पॉसिबल। अगले श्लोक से तो कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ अभी बात समझ में नहीं आ रही है कि महाभागवत कह रहे हैं तो उनको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान से भेंट आकस्मिक भक्ति के कारण हुई है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। उसके बाद और बातें होंगी, उसको हम कल देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।